प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जीवन में बहुत से लोग हैं जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, फिर से गर्भ में ना आना पड़े, जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। हमारे प्रबल आध्यात्मिक योग कब बनेंगे, प्रबल भक्ति के वैराग्य के योग कब बने, ज्ञान और वैराग्य और मोक्ष की चर्चा ज्योतिषी दृष्टिकोण से हम इस वीडियो पर करेंगे। पर हम विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों के जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का, अष्टम भाव और जन्म कुंडली के व्यय भाव, बराहवे भाव का किसी भी तरह से संबंध बन जाए, अगर ऐसा योग बनता है, यद्यपि बनता दुर्लभ लोगों की ही जन्म कुंडली में है, किंतु अगर ऐसा योग बन जाए तो निसंदेह यह प्रबल आध्यात्मिक ज्ञान वैराग्य प्रदान करने वाला योग बनेगा और मोक्ष की प्रबल संभावना बनेगी। चौथा, आठवां और बारहवां भाव मिलकर के एक त्रिकोण बनाते हैं। इस तरह से जैसे हम जन्म कुंडली के पहले भाव और पंचम भाव और नवम भाव को त्रिकोण भाव कहते हैं, त्रिकोण बनता ही शुभ बनते हैं, ठीक इसी तरह से जन्म कुंडली का चौथा, आठवां और बारहवां भाव भी त्रिकोण बनाते हैं, तो ये मोक्ष त्रिकोण भाव कहलाएंगे। हालांकि कुछ विरले ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी कुंडलियों में यह प्रबल आध्यात्मिक ज्ञान वैराग्य और मोक्ष प्रदायक योग बनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में लिखा है कि जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्म महन गति जाए। जो मनुष्य नर का तन पाकर के भी, मनुष्य का तन पाकर के भी, ज्ञान पाकर के, विवेक पाकर के, गुरु का ज्ञान प्राप्त करके उसको सुलभ होने के बाद भी अगर मोक्ष को सुलभ ना हो, मोक्ष प्राप्त ना कर सके, तो कहते हैं कि उससे बड़ा अभागा, उससे बड़ा आत्महत्यारा इस दुनिया में कोई नहीं होती। मुक्ति और मोक्ष का उपदेश करने में, मुक्ति और मोक्ष का प्रवचन करने में और प्रवचन को सुनने में और सुनाने में तो बिल्कुल सहज और सरल लगता है। हम जिन बातों को सुनते हैं तो लगता है कितना सरल है, कितना आसान है, लेकिन जीवन के यथार्थ पटल पर उस वास्तविक चित्र को खींचना, उसका अनुसरण करना उतना ही कठिन है, उतना ही दुष्कर है, उतना ही दुरूह है। मोक्ष की भी संभावना बनेगी। हम मोक्ष प्रदायक के एक दो अन्य सूत्रों की भी चर्चा करेंगे, पर आइए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेष लग्न की कुंडली बना लेते हैं। आपकी कुंडली मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। मैं इस मेष लग्न की कुंडली का मात्र उदाहरण दे रहा हूं। इस मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी जो बनता है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर, जहां पर 8 नंबर लिखा है, इस वृश्चिक राशि पर बैठ गया। और इस अष्टम भाव का स्वामी, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, जो कि लग्नेश भी है, जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव पर बैठ जाए, मीन राशि पर, जहां पर 12 नंबर लिखा है। मेष लग्न की कुंडली के 12वें भाव का, व्यय भाव का स्वामी गुरु जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठ जाए, तो यह उत्कृष्ट सर्वोत्तम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदायक और मोक्ष प्रदायक स्थिति की संभावना बनाएगा। अब इसमें निर्भर करता है कि ग्रहों की अपनी ताकत कितनी है, ग्रहों की शक्ति कितना है, उन पर शुभ ग्रहों का कितना प्रभाव है, क्रूर ग्रहों का कितना प्रभाव है, इनका भी अपना कुंडली में महत्व रखता है। उसके अनुकूल भी जो है उसकी शुभता अशुभता में अंतर आ जाता है। अगर कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिखर को स्पर्श कर सकता है। अब संक्षिप्त में मोक्षदायक कुछ सूत्रों की और चर्चा कर लेते हैं। अगर जन्म कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह जन्म कुंडली के लग्न भाव में, जन्म कुंडली के इस पंचम भाव में, जन्म कुंडली के नवम भाव में कोई भी शुभ ग्रह अपनी स्वराशि का, उच्च राशि का बैठा है, और साथ ही लग्न पंचम और नवम भाव पर बैठे हुए शुभ ग्रह पर किसी सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह की दृष्टि भी है, तो निसंदेह ऐसा जातक मोक्ष को सुलभ होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है, ज्ञान को प्राप्त होता है, इसमें किंचित संशय नहीं है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुभ ग्रह स्थित हो, गुरु स्थित हो,
बुध स्थित हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा स्थित हो, शुक्र स्थित हो, या कि शुभ ग्रहों की दृष्टि 12वें भाव में हो, 12वें भाव पर गुरु के साथ केतु हो, या केतु अकेला भी हो और उस पर जो है गुरु शुक्र आदि की दृष्टि हो, ऐसे जातक को मुक्ति की संभावना बनती है। ऐसा जातक मोक्ष को सुलभ होता है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।